हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजीव दुबे है। मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, उसके बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है वाइब्रेशन। रेजोनेंस जो टर्म है इसकी लिटरल मीनिंग होती है वाइब्रेशन। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, जिनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से अधिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जैसे हम लोग अगर ऑर्गेनिक में बात करें तो बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इससे एक्सप्लेन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर उसका दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज करके ड्रॉ कर दिया गया, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा गया कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में, ये सब स्ट्रक्चर, तो इनको हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ को इन हम स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है। एक्चुअल मॉलिक्यूल इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल जो हमारा मॉलिक्यूल होता होगा वो ऐसा होता होगा जिसमें हमें बॉन्ड लेंथ करीब 1.39 एंगस्ट्रॉम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में मिलती है। तो रेजोनेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेजोनेंस पे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि रेजोनेंस के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसमें रेजोनेंस के लिए आपके इसमें जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मतलब होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस की जो प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स में, उसके लिए मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर या अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो ये कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि और अगर आप मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें भी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेशन उसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक्चुअल मॉलिक्यूल ना ऐसा है ना ऐसा है, बल्कि उसके बीच का है, यानी कि हम मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ना ही हमारा मॉलिक्यूल ऐसा होता है। अब मॉलिक्यूल में जो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत सारे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये आपके एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूल इनके बीच में कहीं होता है, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, मॉलिक्यूल की और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, वो भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी को आप समझेंगे तभी आप जो ऑर्गेनिक, जो ये रेजोनेंस, जो मॉलिक्यूल है, जो आयन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएंगे कि ये इतना स्टेबल है तो क्यों है। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं, एक दूसरे से अधिक स्टेबलाइज होता है, तो वो क्यों होता है उसके बारे में भी बात होती है। यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना हुआ है, और जब भी आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर आपका जो है ऐड हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी एक मोल हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये जो वैल्यू होती है ये मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में 28.3 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, तो नेचुरली क्या होगा कि यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसकी वैल्यू आनी चाहिए इन केस ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल 28.3 इंटू 3 आनी चाहिए। तो रफली आपकी जो वैल्यू है ये 85
किलो कैलोरी पर मोल करीब आती है अगर हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल ऐसा है तो। लेकिन चूंकि बेंजीन का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है, वो इनके बीच में कहीं है, मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, बीच में नहीं है, बीच में कहीं है ये। तो जो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जो बेंजीन का मॉलिक्यूल लिया, हमने, उस पर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, तो यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन C6H12 बन जाता है, इसकी जो एनर्जी निकलती है वो 49 किलो कैलोरी पर मोल करीब आती है। तो ये जो 36 किलो कैलोरी का जो डिफरेंस आ रहा है, 36 किलो कैलोरी का जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी के कारण, इतनी एनर्जी से रेजोनेंस के कारण हमारा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया, यानी कि वो इस तरह से अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बना करके रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअल मॉलिक्यूल हमारा इस सिंगल बॉन्ड इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में प्रेजेंट है। तो ये हमारा जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको समझाने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो फॉर्मिक एसिड है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में फिर बात करेंगे। अब जैसे हम बात करें कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है अल्कोहल के कंपेरिजन में, उसकी जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी रेजोनेंस आएगा। जैसे ये हमने मान लीजिए फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लिया, ये फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल है। फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये रेजोनेंस स्टेबल होता है। लेकिन बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन ये आपका जो फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मेट आयन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन इसमें से निकल गया, अब ये हमारा हो गया एनायन बन गया। अब ये जो एनायन बन गया है फॉर्मेट आयन, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबल होगा। इसमें अगर एक स्ट्रक्चर इसका ये है, तो यहाँ पे इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस में, तो ये आपका इसमें बॉन्ड चेंज करके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, जो कि दूसरा स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेंस का, फर्स्ट और ये सेकेंड। ये हमारा जो फॉर्मेट आयन है, इसके ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल ना ये है ना ये है। एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना ऐसा है ना ऐसा है, बल्कि ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। मतलब हमारा मॉलिक्यूल ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है, इन दोनों के बीच में कहीं होता है। एक्चुअल मॉलिक्यूल ये नहीं है। एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा, उसको जब हम बनाएंगे तो वो इस तरीके से आएगा, जहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड के बीच में ये बॉन्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरीके से आ रहा है ये। और इसका सबूत ये होता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ मिलती है, देखिए फॉर्मिक एसिड में जो बॉन्ड लेंथ मिलती है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की या कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की, वो अलग अलग होती है। एक आपका जो है मान लीजिए जैसे ये सिंगल बॉन्ड 1.34 आता है, डबल बॉन्ड आपका 1.2 के आसपास है या 1.2 के आसपास है। आप जब इसमें आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 1.27 एंगस्ट्रॉम आएगी, 1.27 एंगस्ट्रॉम इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी और ये आपका जो बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमें समझाने के लिए एक से अधिक स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनका कंट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूल की आयन की प्रॉपर्टीज़ में, इसका कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इनको कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। हमारा मॉलिक्यूल ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता होगा, ऐसा हमारा मॉलिक्यूल होता होगा, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह पे रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ध्यान रखिएगा
कि जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कोई और फैक्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय रेजोनेंस मच मोर देन स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय एनी अदर फैक्टर। तो रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में और कंपटीशन इन सब में। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस के बारे में था। कैसा लगा आपको, इसको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।